तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है। प्रॉब्लम 30, एरे रिमूवल। गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड इंटीजर k। हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसका साइज n है और एक इंटीजर k है। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट शुड बी रिमूव। हमें कम से कम एलिमेंट को रिमूव करना है उस एरे में से, सच दैट की कंडीशन क्या हो, ए मैक्स माइनस ए मिन लेस देन इक्वल टू k। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे में जो है उनका डिफरेंस अगर जैसे के से छोटा आता है तो हमें वो कितने मिनिमम एलिमेंट हमने रिमूव किया वो रिटर्न करके देना। आफ्टर रिमूव द एलिमेंट ए मैक्स और ए मिन क्या है, वही कंसीडर अमॉन्ग द रिमेनिंग जो बच गए एरे में से। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन को क्या तुम एन लॉग इन में, ये बाद में देखेंगे, ये हमारे पास दे रखा है। अब एक्सपेक्टेड अभी क्या है, एन स्क्वायर में सॉल्व करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस भी एन स्क्वायर ले सकते। तो इस प्रॉब्लम को देखते क्या है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास एरे है 9 साइज का, 1 3 4 9। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट वैल्यू का डिफरेंस के से छोटा होना चाहिए। तो एरे को शॉर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों शॉर्ट करना पड़ेगा? ताकि मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट मुझे मिल जाए। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, एंड में मिलेगा, और मिनिमम कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग में। इसलिए शॉर्ट करें। अगर नहीं करोगे फिर भी हमें क्या करना होगा, मैक्स मिन निकालने के लिए रन करना ही पड़ेगा। तो एक ही बात है, ठीक है। इसलिए शॉर्टिंग इसमें नीडेड है। तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट है, 9 10 11 12 70 एंड 20, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें दो एलिमेंट उठाने हैं। एक मैक्सिमम जो होगा, अभी ये एरे पूरा एरे है, तो मैक्सिमम इसका क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 20 माइनस मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ पे मिलेगा हमें 1। इनका डिफरेंस क्या, के से छोटा है। के हमारे पास क्या है 4। क्या 4 से छोटा है? नहीं, अभी छोटा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को रिमूव करना होगा। अब देखो रिमूव हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ या मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, समझ रहे हो। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज मैंने पहले यहाँ से हटाया है, तो अब बचा हुआ एरे कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो इनका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मुझे यहाँ मिलेगा हमेशा 20। अच्छा, रिमूव जो किया है मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ठीक है, 1 20। मिनिमम कहाँ मिलेगा, इसके स्टार्टिंग में, -3। क्या ये लेस देन है के से, 4 से? तो ये 17 आया, क्या लेस देन है 4 से? नहीं, अभी भी छोटा नहीं है। तो मैंने अब देखो स्टार्टिंग का हटा दिया, तो अब मुझे एक एंड का हटाता हूँ। यही तो कर सकते हैं, या स्टार्ट से एंड से, स्टार्ट से एंड से, इस तरह से। तो एंड से हटाया, तो यानी 20 को मैंने हटा दिया। अब देखो इसका मैक्सिमम कहाँ होगा, यही लास्ट में मिलेगा मुझे 17। मिनिमम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्या ये लेस देन है 4 से? नहीं, अभी भी छोटा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग का हटाया। अब मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम अभी भी 17 है, मिनिमम अब 4 हो गया। डिफरेंस देखेंगे 13, तो इससे भी नहीं काम बना। फिर हमने क्या किया, एंड का हटाया, 17 हटा दिया। तो हमने क्या क्या हटा दिया, 17 हटाया, 1 हटाया, 3 हटाया, और यहाँ से 20 हटाया, 17 हटाया। अब देखो अब जो बच गया एरे, उसका मैक्सिमम क्या है 12 माइनस मिनिमम क्या, वो लेस देन है के 4 के? नहीं, स्टिल अभी भी नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हटाया। अब बचे हुए एरे में से 12 माइनस 9, अच्छा यहाँ पे 4 डाल दिया। अब देखो अब जो एरे बच गया, यानी अगर मैं इस एरे की बात करूँ, इसमें देखो मैक्सिमम क्या आ रहा है 12, मिनिमम क्या है 9, डिफरेंस क्या छोटा है के से, के 4 है, यस 3 4 छोटा है 4 से। तो हमने कितने एलिमेंट को रिमूव किया, देखो 1 2 3 4 5। तो यही हमें रिटर्न करके देना है, कितने मिनिमम एलिमेंट को रिमूव। मिनिमम क्यों कह रहे भैया, देखो एक तरीका क्या हो सकता है, देखो एरे ऑफ मैक्स माइनस मिन, तो हमें क्या करना है, के से छोटा करना है। तो मैं इस मिनिमम को छोटा करता जाऊंगा। तो क्या कहना चाहता हूँ, ये मिनिमम का केस क्यों कह रहे हैं ऐसा,
इसमें आंसर 5 आया ना अभी। एक तरीका क्या है कि मैं 1 3 4 9 10 11 12 17 एंड 20 हमें निकालना है। 1 मिनट, ये चीज़ हमें निकालना है, यानी हमें मैक्स और मिन का डिफरेंस कैसे छोटा करना है। तो मैं कहूँगा कि मिनिमम तो मैं रिमूव करता जाऊँगा तो छोटा होता जाएगा। कैसे? मैं मान लो यहाँ पे फिक्स बैठा हूँ कि 20 है ही मेरा, माइनस, तो मिनिमम को मैं बस रिमूव कर रहा हूँ। मिनिमम क्या है? पहले 1 है, तो रिमूव किया तो क्या बनेगा? 19। तो इसको हटाया, फिर 3 को हटाया तो 17 बनेगा। जो डिफरेंस निकालते जाओ मिनिमम के साथ। 4 को हटाएंगे तो 20 माइनस 4 क्या हो गया? 16। 9 को हटाया तो 11। 10 को हटाया तो कितना बचेगा? 10। 11 को हटाया तो 9। 12 को हटाया तो कितना बचेगा? 8। 17 को हटाया 3। देखो ये सारे एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिए, यहाँ तक 12 तक। तो यहाँ से यहाँ तक में भी देखो डिफरेंस क्या आ रहा है? 17 और 20। अगर मैं एरे साइज लूँ तो मैक्सिमम क्या है इसमें? 20, मिनिमम क्या है? 17, डिफरेंस आ गया 3। क्या वो के से छोटा है? यस ऑफकोर्स छोटा है। इसमें कितने एलिमेंट में रिमूव किया? 1 2 3, ये हो गए 3 6 7 एलिमेंट। पिछले केस में कितना दिया था? 5। तो देखो मिनिमम क्या है? 5 है ना, तो इसीलिए कहा गया मिनिमम का केस, क्योंकि हम रिमूव आगे से भी कर सकते हैं, इसमें से आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। तो जो भी आएगा तो मिनिमम उसका रिटर्न करना है। तो देखो सिंपल इसमें दिख रहा है। इसमें हमें दो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, या तो मैं इस स्टार्टिंग को हटाओ या एंड को हटाओ, स्टार्टिंग हटाओ या एंड को। तो ये किससे पता लग रहा है कि ये रिकर्जन का प्रॉब्लम है, रिकर्सिव प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस इसमें रिकर्जन है कि एक बारी मैं स्टार्टिंग को हटाऊं फिर एंडिंग को हटाऊं, उन दोनों में से जो मिनिमम हमें दे रहा होगा आंसर वो रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड देखते हैं। तो एन ले लिया एरे का साइज, तो इसको शॉर्ट करना होगा हमें। शॉर्ट कर दो, एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, फिर इसके बाद रिटर्न सॉल्व नाम का फंक्शन भेजूंगा। अब जो स्टार्टिंग में हमारा एरे, स्टार्टिंग में जो हमारा स्टार्टिंग में ये दो पॉइंटर क्या लेंगे? एक स्टार्टिंग पॉइंटर लेंगे जो यहाँ पे होगा और एक एंड पे होगा। पूरा एरे एक पहले जाएगा ना, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ है और n-1 पे एंड हो गया, और ये k ले लिया, ये हो गया। अब ये सॉल्व हमें आंसर ला के देगा। इस सॉल्व फंक्शन को लिखते हैं, सॉल्व वेक्टर ऑफ इंट arr, एक इंटीजर है i कॉमा इंटीजर j इंटीजर k। ठीक है, इसका बेस केस देखो, बेस केस क्या होगा? बेस केस हम इसमें से देखो यहाँ से रिमूव करते जाएंगे, यहाँ से रिमूव करते जाएंगे। जब हमारा ये कंडीशन रीच हो जाएगा, तो ये कंडीशन जैसे रीच हो गया उसके बाद हम क्या रिमूव करेंगे? एलिमेंट नहीं, तो रिटर्न 0 कर देंगे इस केस में। समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाहता हूँ? एक बार देखो क्या कह रहा है। बेस केस कैसे करेंगे? हमने कहा पहले वो इनका डिफरेंस देखो, आई पे और जे पे क्या है? 19। तो मैंने कहा 1 को हटा दिया, तो 1 में एक ऐड करता जाऊंगा आंसर में, प्लस अब जो आगे जो इतनी वैल्यू पड़ी है इनसे जो आंसर आ रहा है, या फिर दूसरा केस कि मैंने 20 को हटा दिया और ये जो बचे हुए ऐड हैं उनसे जो आंसर आ रहा है, ये दूसरा केस हो गया। इनका जो मिनिमम आएगा वो 1 में ऐड कर दूंगा। तो ये कब तक करना है हमें? जब तक ये कंडीशन रीच ना हो जाए, ये वाला कंडीशन। तो बेस केस क्या होगा? एक तो वही क्योंकि हम आई स्टार्ट से जा रहे हैं और ये एंड से जा रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी स्टार्ट ग्रेटर हो गया एंड से, तो यानी रिटर्न कर दो 0। ये पहला बेस केस। तो दूसरा जो क्वेश्चन में कह रहा है, अगर एरे ऑफ ए माइनस एरे ऑफ आई, अगर वो लेस देन हो गया के, मतलब
वो कंडीशन हमारी रीच होगी तो क्या उसके बाद रिमूव करने की नीड है? नहीं, तो इसलिए हम रिटर्न कर देंगे 0 0। फिर क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे, आंसर इनिशियली 0 होगा। अब देखो आंसर कैसे निकाल रहे हैं, आंसर इक्वल टू 1 प्लस, इसको पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, मिनिमम ऑफ सॉल्व प्लस 1 कॉमा 3। अब देखो आंसर क्या है, 1 1 क्यों लिया, क्योंकि एक एलिमेंट मैं रिमूव करूंगा, या तो मैं स्टार्टिंग का हटाऊंगा या फिर एंड का, तो एक एलिमेंट तो हटाना। ठीक है, अब हटाने के बाद दो केस हो सकते हैं। एक मिनट देखोगे कि अगर मैंने एक को हटा दिया, एक को मैंने मतलब स्टार्टिंग वाले को हटा दिया, इसको हटा दिया, तो मेरे पास एरे क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे आई पे था तो आई प्लस 1 यानी 3 से लेकर के जे तक होगा, 20 तक। और दूसरा केस क्या होगा कि मैंने 20 को हटा दिया, तो 20 को हटाऊंगा तो जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और आई तो इसी पोजीशन पे होगा, तो हमारा एरे साइज क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 17 तक हो जाएगा। अब देखो इनसे भी एक आंसर आएगा, इससे भी एक आंसर आएगा, इनमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा केस होगा, समझ रहे हो। इसलिए कहा कि मिनिमम ऑफ सॉल्व, एक बारी आई को आगे बढ़ाया, आई को आगे बढ़ाने से क्या होगा कि इस एलिमेंट को हटा दिया, तो वो आई यहाँ था ना पहले और फिर यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर एक बार जे को पीछे ले आया, मतलब पीछे इसको हटा के यहाँ ले आया, इन दो केस से जो आंसर आएगा उसका मिनिमम। और 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि या तो मैं इसको हटाऊंगा या इसको, इनमें से किसी एक को हटाऊंगा, इसलिए आंसर बन गया। इसलिए देखो यहाँ पे 0 बेस केस में रखा है, क्योंकि जैसे ये रीच हो जाएगा तो हमारे पास ये मिनिमम मैक्सिमम से 0 आंसर आ जाएगा, तो जो पिछला आंसर था वही हो जाएगा। तो इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है, चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, टीएलए आ गया। तो जब रिकर्सिव सॉल्यूशन में टीएलए आता है तो ये खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन कैसे लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसका रिकर्सिव ट्री बनाओ, डीपी लगेगा सिंपल। अब वो कैसे पता लगेगा वो देखते हैं एक बार डायग्राम को बनाकर। देखो इनिशियली इसमें देखो कितने साइज का है, 0 से 8 तक होगा, है ना, 9 साइज का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 0 वाले इंडेक्स को ले सकता हूँ, तो 0 को ले लूंगा तो बचा हुआ एरे क्या होगा, 1 इंडेक्स से लेकर के 8 तक। इसमें मैंने क्या किया, 0 को लिया और इसमें 8 वाले को लिया, तो 8 को लूंगा तो 0 है ही, और 8 को मैंने छोड़ दिया, सॉरी लूंगा क्या क्या, है ना। देखो इसमें मैंने क्या किया, या तो मैं फर्स्ट वाले को हटाऊंगा, अगर फर्स्ट को हटाता हूँ यानी 0 इंडेक्स पे, तो हमारा जो बचा हुआ एरे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले को हटाता हूँ, लास्ट वाला ये है 20, तो बचा हुआ एरे क्या होगा, ये वाला पोर्शन, यानी 0 इंडेक्स से ये एक कम n-1 तक, तो देखो 0 से 7, इसमें भी दो केस होगी। अब देखो यहाँ से इसमें क्या है, 1 से 8 तक हमारा एरे है, 1 से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के ये है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 3 को हटाऊँ, अगर 3 को हटाता हूँ तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से 8, या फिर मैं 20 को हटा दूँ, 20 को हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 7, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आओ, 0 से 7, 0 से 7, या मैं 0 को हटा दूँ, तो 0 को हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 7, 1 से 7, या फिर मैं 7 को हटा दूँ तो 0 सेम ही रह गया, और 7 को हटाऊँगा तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो, 3,8, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हो, एक एक काम करता है यहाँ, या फिर 2,7, और इसमें भी फर्दर कर सकते हो, 1 को हटाया तो 2,7, और इसमें नहीं हटाऊंगा तो 1,6। तो देखो यहाँ पे दिख रही होगी एक दो वैल्यू, 1,7 यहाँ कैलकुलेट किया, 1,7 यहाँ भी कैलकुलेट किया, 2,7, 2,7। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक ही कैलकुलेशन को बार बार कर रहे हैं, तो यही डीपी में होता है।
मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम रिपीटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जब ने 1,7 की कॉल मारी होगी तो हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, तो यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, तो इसलिए डीपी बना दें। तो आई होप ये क्लियर होगा डीपी क्यों लगा रहे हैं। तो बस डीपी लगाने के स्टेप्स मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं सॉल्व फंक्शन को, इसमें कितने वेरिएबल चेंज हो रहा है, उस टाइप का डीपी बनाएंगे। देखो इसमें आई से क्या हो गया, i+1 यानी आई चेंज हो रहा है, जे से हो गया j+1, जे चेंज हो रहा है, क्या के से कुछ चेंज हो रहा है? नहीं, यानी 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। 2 वेरिएबल मतलब 2D डीपी बनेगा। 2D डीपी कैसे बनाते हैं? वेक्टर और वेक्टर इंट डीपी, साइज क्या है n+1 साइज का, वेक्टर इंट n+1। अब इनिशियलाइज कैसे करें? -1 से, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1 डीपी का। फिर क्या करते थे, डीपी वेक्टर को ना फंक्शन में पास करते थे। तो फंक्शन की कॉल कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ डीपी पास किया, और एक ये मेन फंक्शन में तो यहाँ डीपी पास किया बाय रेफरेंस। ओके, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी, ठीक है। और कहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे डीपी पास किया, फिर डीपी यहाँ पास किया। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो बेस केस होता था उसके बाद हम चेक करा लेते कि वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये स्टेप 2 हो गया कि इफ डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1, यानी वो पहले से ही उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो उसको रिटर्न कर दो। थर्ड स्टेप 3 में क्या करते थे, स्टोर करते थे। तो रिटर्न से पहले, यानी रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। तो रिटर्न से पहले, अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने रिटर्न नहीं करा था, फिर भी चल गया ये, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो रिटर्न से पहले हम इसको स्टोर कराएंगे, यानी डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू आंसर। ये 3 स्टेप होते हैं डीपी। सबसे पहले क्या करते हैं, डीपी पहचानते हैं कौन सा डीपी है। तो वो कैसे पहचानेंगे, सॉल्व फंक्शन में कितने वेरिएबल चेंज हो रहा है, उस टाइप का हमने डीपी बनाया। फिर डीपी को पास कर दिया जहाँ जहाँ हमें पास करना है, सॉल्व फंक्शन की कॉल करिए। फिर सेकंड स्टेप में हम चेक करते हैं कि पहले से ही वो क्या आई जे नॉट इक्वल टू -1 है। -1 नहीं है, देखो हमने -1 सेट किया था और उस पर -1 नहीं है, इसका मतलब कोई वैल्यू पड़ी है तो रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। फिर आंसर को रिटर्न करने से पहले स्टोर करा लेते हैं, इसलिए डीपी ऑफ दिस इक्वल टू दैट। अब इसको करते हैं, ठीक है, चलिए सबमिट कर। ठीक है, करेक्ट है। तो ये इसको मेमोराइजेशन कैसे, इससे टेबुलेशन और भी 2 मेथड होते हैं, उससे कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता रखा है बहुत वीडियो में, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, इसमें बॉटम अप डीपी कैसे लाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हम टाइम और स्पेस की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितने ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n², जो कि हमें चाहिए था। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n² लग रहा है, क्योंकि आई और जे दो चीज़ें जो है दोनों के कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सॉल्व फंक्शन से, यहाँ से एक और यहाँ से। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड था वो हमने कर दिया, पर इसमें जो एक नोट पॉइंट दे रखा था कि क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा स्पेस के, नहीं, विदाउट यूजिंग डीपी और n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी n² को n log n में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उसको देखते कैसे कर सकते हैं। तो अब वो देखते हैं n log n में कैसे इसको सोचे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या सोचेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे जो कि स्टार्टिंग से होगा, आई यहाँ पे सपोज करो। तो देखो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ए मैक्स माइनस ए मिन के से छोटा लाना है। तो इनिशियली आई है। अब देखो इसके साथ किसी का डिफरेंस लेने पे a-1 आई पे जो एलिमेंट है, क्या करना है हमें, के से छोटा होना है। तो मिनिमम केस क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, k+1, यानी अगर k+1 इस एरे में प्रेजेंट है
तो वो उसके साथ अगर मैं डिफरेंस ले लूँ इसका, तो उतने पार्ट का जो होगा वो कंडीशन ये हमेशा ट्रू होगा। देखो कहना क्या चाहता हूँ, जैसे इसमें आई पे क्या पड़ा है 1 लिख दिया, और के क्या है 4 यानी 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो। इसमें जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, ये है 9। उसके पीछे वाला इंडेक्स यानी ये वाला इंडेक्स, इस एलिमेंट आई से लेकर के यहाँ तक का कंसीडर करो। आई से लेकर कहाँ से, इससे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट। तो ये हमेशा इस कंडीशन को वैलिड करेगा। कैसे, इस पूरे सब एरे में देखो, सब एरे में क्या है, मैक्सिमम क्या है 4, मिनिमम क्या है 1 यानी 3। देखो ट्रू हो रहा है ना कंडीशन, ए मैक्स माइनस ए मिन लेस देन। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने कहा कि ए मैक्स कुछ होगा माइनस, अभी हम यहाँ मान के चल रहे मिनिमम ये है 1, तो 1 इंक्लूड करके कितने सब एरे, कितना बड़ा सब एरे बना सकता हूँ जिसमें जो इनका डिफरेंस आए वो के से छोटा है। तो हमने कहा जो मिनिमम कंडीशन क्या होगा भैया, कि के प्लस 1 को ढूंढ लो। अच्छा के प्लस 1 ढूंढा हमने, के प्लस 1 आ गया 5, तो 5 से जस्ट ग्रेटर क्यों ढूंढ रहे, हो सकता है कि 5 प्रेजेंट भी हो ना भी प्रेजेंट हो, लेकिन जस्ट ग्रेटर तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ग्रेटर वाला निकाला, उसके पीछे वाला तो उससे छोटा ही होगा। देखो 5 से छोटा ही होगा या फिर इक्वल हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो जैसे 9 आया, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 से 9 है, हो सकता है 5 पीछे प्रेजेंट हो नहीं हो, लेकिन इससे पीछे वाला एलिमेंट हमेशा या तो 5 होगा या उससे छोटा होगा, तो वो कंडीशन को वैलिड करेगा। फिर से देखो एक बारी इसका आंसर कैसे जनरेट हो रहा है इससे। तो इनिशियली मैं इसको एक बार देखता हूँ, ड्राई रन करता हूँ। आई यहाँ पे, तो एरे ऑफ आई प्लस के का जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। तो अभी आई क्या है 1 पे, प्लस के कितना है यहाँ पे 4 है, 4, तो ये आ गया 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, क्या है 9। ठीक है, उससे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट एक माइनस करने पे मिलेगा, है ना, जो इंडेक्स इसका होगा इससे एक कम होगा। तो स्टार्टिंग यानी आई से लेकर के इस सब एरे में देखो ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी कि एरे ऑफ मैक्स माइनस एरे ऑफ मिन लेस देन होगा के। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, आई में के को ऐड किया है, तो उससे डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा छोटा आएगा। तो जो इसके लिए अगर इतने एरे सब एरे सेलेक्ट करना है तो मुझे कितना एलिमेंट रिमूव करना होगा, यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा फिर मिनिमम बताऊँ कितने एलिमेंट, एक इसको करा 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। ठीक है, तो अब आई को आगे बढ़ाते हैं, सबका मिनिमम लेना है ना मैं, तो आई को अब आगे बढ़ाया, तो अब आई आ जाएगा 3 पे। फिर हम बचे हुए एरे में से 3 आई पे जो एलिमेंट पड़ा है यानी 3 प्लस के 4, ये आ गया 7 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढेंगे इस एरे में से। जस्ट ग्रेटर क्या है 9, उसके पीछे वाले इंडेक्स यानी ये हो गया ये वाला इंडेक्स। तो यानी स्टार्टिंग आई से लेकर के यहाँ तक का जो अगर सब एरे में सेलेक्ट करता हूँ तो देखो इनका डिफरेंस जो होगा, मैक्सिमम क्या है इसमें 4, मिनिमम क्या है 3, हमेशा के से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने एलिमेंट को रिमूव करना होगा, देखो स्टार्टिंग से इस एक को 1 रिमूव करा और ये पूरा रिमूव किया, तो कितना हो गया टोटल, देखो 3 + 1 6 7। ठीक है, अब फर्दर आई को आगे बढ़ाओ, तो आई आ गया इस पोजीशन पे। तो हमने कहा कि 4 के साथ कौन सा सब एरे होगा जिसका होगा, तो उसमें कैसे करते हैं, आई पे जो एलिमेंट पड़ा है 4 प्लस के कितना है 4, ये क्या आ गया 8। अब हमें बचे हुए रिमेनिंग एरे में से 8 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। 8 से जस्ट ग्रेटर क्या है 9 है। ठीक है, उससे पीछे वाला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट। अगर इतने पार्ट को देखो, ये भी एक सब एरे, इसमें सेलेक्ट करूँ तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम है, तो ये के से छोटा ही होगा। तो इसके लिए हमने कितने एलिमेंट रिमूव किया, तो 2 यहाँ रिमूव किया और यहाँ पे कितने किया 6, तो 8 आ गया 8। ठीक है, फर्दर आई को आगे बढ़ाओ, ये 5 कैसे आ रहा है वो बताता हूँ ना, वो इसी के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। आई आ गया यहाँ पे, तो आई आ गया, आई पे क्या पड़ा हुआ है 9 प्लस के की वैल्यू कितनी है 4 13,
तो हमें 13 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। देखो 13 से जस्ट ग्रेटर 17, तो इसलिए जस्ट ग्रेटर निकाल रहे हैं। अब देखो 70 से पीछे जो एलिमेंट होगा वो हमेशा या तो 13 होगा या फिर उससे छोटा होगा, समझ रहे हो, इसलिए जस्ट ग्रेटर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद वाला जो सब एरे होगा स्टार्टिंग से, यानी यहाँ आई से लेकर के यहाँ तक का एरे हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 17 तो हो गया लार्जेस्ट ना, 13 से ग्रेटर एलिमेंट। अब 13 पे हमें मिल जा रहा है कि डिफरेंस 13 -4 करो, देखो के से छोटा आएगा, ठीक है, सॉरी 9 माइनस 13 माइनस 9 हमेशा के से छोटा होगा। तो ये जो सब एरे आया, एक मिनट, तो यहाँ पे 17 आ गया, तो उससे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट ये हो गया, यानी ये सब एरे जो है वो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दस सही है। कैसे, देखो इसमें मैक्सिमम क्या है 12 और मिनिमम है 9, 12 माइनस 9 3 आ गया, तो ये देखो 4 से छोटा है ना। हाँ, तो इसके लिए कितने एलिमेंट रिमूव किया, स्टार्टिंग के 3 और एंडिंग के 2, देखो 5, तो ये 5 आ गया। तो ऐसे ही सारे ऑपरेशन कर लेंगे आई के लिए, आई यहाँ आ जाए, यहाँ है, इनमें से जो मिनिमम है वो हमारा आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम। हमने कहा एक एलिमेंट मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा आई, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक ए मैक्स होगा, ए मान लेते हैं उसको, माइनस ए मिनिमम, हम इसको मान के चल रहे 1, इसकी कंडीशन के से छोटा होना चाहिए। तो हमने कहा मिनिमम पॉसिबल ए क्या हो सकता है, इसको सेटिस्फाई करे, वो के प्लस ये ए मैक्स होगा, ए मीन सॉरी ये होगा ना, ए मैक्स इसको उस साइड ले गए, तो के प्लस ये लेस देन इक्वल टू। तो हमने कहा ये एलिमेंट हो सकता है कि प्रेजेंट हो एरे में, नहीं भी हो, तो लेकिन इसका जस्ट ग्रेटर प्रेजेंट होगा, यानी इससे जो बड़ा होगा। तो यानी जैसे 1 के लिए सर्च करूँगा तो 1 से जस्ट 1 के लिए क्या होगा, के की वैल्यू कितनी है 4 प्लस मिनिमम अभी 1 पे है 5, तो 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 9। तो अब 9 जो जस्ट ग्रेटर है तो उसके जो पीछे एलिमेंट होगा या तो 5 होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम 5 को कंसीडर कर रहे थे तो हमारा डिफरेंस जो था वो के से छोटा था, तो 5 से जो अगर 9 के पीछे अगर छोटा हो गया 5 से, जैसे 4 आ गया इस केस में, तो वो तो ऑफकोर्स छोटा देगा ही, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि उतने पार्ट यहाँ पे होता, यहाँ पे जो इंडेक्स आया है इतने से यहाँ तक का जो सब एरे है, सब एरे जहाँ यहाँ से यहाँ तक, वो कैसे निकालेंगे कि कितना रिमूव किया हमने एलिमेंट। देखो आई कहाँ पे है, यहाँ पे, और जस्ट ग्रेटर यह है, उससे पीछे वाला इंडेक्स क्या है ये वाला, तो इसको क्या है सेकेंड इंडेक्स पे है ना ये, तो काउंटिंग करो तो ये 0 पे है, ये 1 पे, ये सेकेंड पे, और टोटल कितने हैं 9, तो ये 8 इंडेक्स पे होगा। तो देखो n माइनस इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, यानी ये कौन सा पॉइंटर, इसको j मान लो एक तरह से, j पॉइंट, तो j माइनस आई प्लस 1 ये कर दो, तो देखो हमें निकल जाएगा कितने एलिमेंट हमने रिमूव किए। तो इसके लिए n कितना है 8 माइनस j अभी किस पॉइंट पे होगा 4 पे है ना, तो 2 माइनस आई कितने पे 0 पे प्लस 1, तो 8 माइनस 3, यानी 5 एलिमेंट को रिमूव किया। ऑफकोर्स देखो 5 कौन से है, ये वाले सारे 5 के हमने रिमूव कर दिया, 3 और 3 6, सॉरी 6 एलिमेंट। n तो 9 है ना, इंडेक्स थोड़ी देखना, n 9 है, टोटल साइज तो n है, यहाँ पे है तो n 9 था, देखो 6, तो 6 एलिमेंट निकल गया ना। अब जो भी सबके लिए आई के लिए चलाएंगे और ये हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि जस्ट ग्रेटर कैसे निकाले भैया, तो याद करो मैंने एक वीडियो में बताया था जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो अपर बाउंड फंक्शन का यूज़ करके, देखो या तो अपर बाउंड कर लो या फिर बाइनरी सर्च कर लो, दोनों से log n में ही सर्च हो जाता है। तो देखो हमने क्या करे, एक आई चला रहे हैं n साइज के लिए n, और log n से हम सर्च कर रहे हैं, तो दोनों से कर सकते हो। तो बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हो उसे खुद इम्प्लीमेंट करना, मैं यहाँ पे उससे बताऊँगा अपर बाउंड से। जैसे मैं इस आई पे हूँ तो ये बचे हुए एरे में बाइनरी सर्च अप्लाई कर दो। हमें सर्च क्या करना है, आई पे जो एलिमेंट पड़ा है, यानी एरे ऑफ आई यानी 1 प्लस के,
इससे जस्ट ग्रेटर वाला इंडेक्स हमें ढूंढना है, वो निकाल के ले आओ और फिर उससे पीछे कर देना। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कोड में, तो इसे हटा देते हैं। एन लिया एरे डॉट साइज, एक आंसर लिया, आंसर इनिशियली इंट मैक्स ले लेते हैं, सॉरी इंट मैक्स मत लो, जो मैक्सिमम कितने एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं n-1 कि सारे एलिमेंट रिमूव कर दिया मैंने। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस, अब एक इंटीजर j निकाल रहे थे, j इक्वल टू अपर बाउंड, फिर क्या करते थे बेस एड्रेस डालते थे, यानी बिगिन कहाँ से हो रहा है, एरे डॉट बिगिन प्लस आई, इससे क्या होगा कि एरे डॉट बिगिन यानी 0 प्लस आई, आई जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से, और एंड कहाँ होना है, एरे डॉट एन साइज का है ना, तो एन तक जाएगा प्लस एन, और फिर हमें वो इसमें वो डेटा पास करना होता है जो जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। तो हमें जस्ट ग्रेटर क्या चाहिए, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई पे जो है प्लस के, यही तो सर्च कर रहे थे ना कि आई पे जो एलिमेंट है, जैसे 1 के लिए क्या करें 1 प्लस के पे जो एलिमेंट उससे जस्ट ग्रेटर, तो वो इंडेक्स हमें पास करना। तो देखो ये क्या होता है, एक आइटरेटर रिटर्न करता है ना, आइटरेटर रिटर्न करता है, तो इसमें से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर दो एरे डॉट बिगिन, एरे डॉट बिगिन -1। अब -1 क्यों किया, कि हमें जस्ट पीछे वाला चाहिए ना, जैसे अगर अपर बाउंड क्या देगा इसके 1 के, जब हम सर्च करेंगे 1 के लिए तो आई पे क्या पड़ा हुआ है 1 और के की वैल्यू है 4, यानी 5 सर्च करेंगे तो 5 से जस्ट ग्रेटर क्या आएगा 9। अब 9 देगा ये वाला इंडेक्स, इससे जस्ट पीछे आना है हमें, इसलिए हमने एक माइनस यहाँ लगा दिया -1, तो हमारे पास आई आ गया और जे आ गया। तो उससे आंसर कैसे करते हैं, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो पहले आंसर था जे माइनस एन माइनस जे माइनस आई प्लस 1, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, एन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो पार्ट। अब ये सारे आई के लिए चलेगा, तो इसलिए जो भी मिनिमम होगा वो लास्ट में आंसर में होगा, तो इसे रिटर्न। ठीक है, चलिए सबमिट कर, चल भाई जल्दी। जल्दी हो। ठीक है, तो इसमें टाइम काउंट थी तो एन लॉग इन लाइक इस, ठीक है, तो अब चल रहा है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए एन लॉग इन आ रही है। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज़ किया हमने, ये मैंने बताया है एक वीडियो में, अगर ध्यान रहे हो तो आई बटन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक एरे को सर्च करना है, तो हमने कहा कि आई से लेकर के एन तक करना है, तो पहले बिगिनिंग देना पड़ेगा, फिर आई से एन तक, फिर क्या सर्च करना है, हमने कहा कि आई प्लस के, ये हमें ढूंढ के लाना है। तो अपर बाउंड क्या करता है, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट देता है, तो इसलिए हमने एक सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमें उससे पीछे वाला एलिमेंट चाहिए था,
जैसे इस केस में प्रेस नेट को क्या होगा, चलो छोड़ो इसमें। जैसे इस केस में 1 + 4 से जस्ट ग्रेटर क्या आएगा 9, तो 9 के जस्ट पीछे वाला चाहिए, तो इसलिए -1 यहाँ कर दिया। अब यहाँ से यहाँ वाला देखो, ये पूरे जो है वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तो इसके लिए हमने कितने एलिमेंट रिमूव किया, देखो ये सारे एलिमेंट रिमूव किया ना 9 से लेकर के 20 तक। इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, जो n है यानी पूरा n माइनस जहाँ पे हमारा ये i इस पे है और j इस पे इंडेक्स पे है, उनका डिफरेंस +1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्स ही है इसलिए +1 करा। तो आई होप कि क्लियर होगा। दोनों, एक तो डीपी से बताया मैंने और दूसरा ये बाइनरी सर्च या फिर अपर लोअर इंडेक्स से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं फिर।